मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इजलास की सदारत करेंगे। इजलास से कबल अरकान असम्बली को जोहराना भी दिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला के इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। अरकान असम्बली के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद पंजाब असम्बली में पोलिंग का अमल पुरम कराने के लिए पुरज़ कहा। वज़ीर आला के इंतखाब के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवन अमल होगा। मुमकिना हंगामा राय के पेश नज़र सिक्योरिटी तलब करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा। मीडिया प्रेस गैलरी से कवरेज करेगा। मुल्की और गैर मुल्की मुबशरीन को भी ऐवान में आने की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में मुमकिना धांधली। वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई डिप्टी स्पीकर इलेक्शन के अमल को तहबाला करना चाहते हैं। IG पंजाब को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोका था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब में सरप्राइज देने के लिए सरगर्म। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से ऊपर तले 2 मुलाकातें। मुल्की सियासी और पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी का कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। साबिक सदर ने चौधरी बरदरान की रिहाइशगाह से वापसी पर विक्ट्री का निशान भी बनाया। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे नाकाम होंगे। वज़ीर आला के इंतखाब को सबोताज करने की हर साजिश का रास्ता रोका जाएगा। आज जमहूरियत और इमरान खान कामयाब होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाए और सियासी जमातें अगले इंतखाब के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरा शुरू करें। पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। असद उमर ने कहा, पहले ये तुमको नज़रअंदाज करेंगे, फिर तुम्हारा तमस्खुर उड़ाएंगे, फिर ये तुमसे लड़ाई करेंगे, जिसके बाद तुम जीत जाओगे। इंशाअल्लाह ये इमरान खान की फतह का वक्त है। इलेक्शन कमीशन ने PP7 से नून लीग के उम्मीदवार राजा सफीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा सफीर 68,918 वोट लेकर कामयाब करार। PTI के शब्बीर आवान ने 68,863 वोट लिए। उधर लीगी MPA काशिफ चौधरी को डीनोटिफाई न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला जारी कर दिया। मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की FIA बैंकिंग अदालत में समाअत। अदालत ने मोनस इलाही समेत 3 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में कल तक तौसीह कर दी। FIA के वकील की इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। डॉलर की ऊंची उड़ान न थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 19 पैसे महंगा होकर 228 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 58 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 39,773 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 679 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रही। अस्पतालों में ज़ेर इलाज 166 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, चूनिया, जैकबाबाद, नवाबशाह, खैरपुर और दादू में बादल जमकर बरसे। आंधी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा, जो बाइडन मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं और उनमें कोरोना की मामूली अलामात हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में क्वारंटीन कर लिया है, वहीं से अपने फराइज सर अंजाम देंगे। 79 साल अमरीकी सदर जो बाइडन पहली मरतबा कोरोना का शिकार हुए।